जो चर्च में भीड़ है उसकी जिम्मेवारी सबसे बड़ी है कि वो सच सही वचन तक पहुंचे। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए मैं कुछ वचन आपके बीच में खोलना चाहता हूं, जिसको पढ़कर देखेंगे और समझेंगे कि क्या सही मसीही जीवन जीने के लिए हमारा खुद का बुद्धि ज्ञान समझ पवित्र आत्मा से भरा जाना और खुद का अध्ययन भी मायने रखता है क्या? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 पद से 13 पद तक। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि वे बातें यों ही है कि नहीं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने का है। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही है कि नहीं। मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों बच्चों, आप जब चर्च में परमेश्वर के दास से वचन को सुनते हैं और घर आते हैं या किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, वहां पर जो वचन सुनाया जाता है उसको सुन के आते हैं, या सोशल मीडिया में आपका कोई पसंदीदा सेवक है या नहीं भी है और बहुतों का प्रचार सुनते हैं, उसके बाद वचन सुनने के बाद घर पे आके उस वचन को पलट कर देखते हैं कि ये यूं ही लिखा हुआ है कि नहीं। जो उस व्यक्ति ने, वो प्रभु के दास ने प्रचार किया, जो बोला, वो बाइबल में यूं ही लिखा हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको तो एक नोटबुक रखना होगा चर्च में या कहीं भी आप प्रचार सुनने जाते हैं तो, और वो सारे पदों को नोट करना होगा, उनके वचन को ध्यान से सुनना होगा और आकर बाइबल में खोजना होगा कि क्या ये बातें यों ही लिखी हुई है कि नहीं। क्या इस प्रैक्टिस को मसीह समाज आज करता है? सच बोलिएगा। और अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, कमेंट कीजिएगा जरूर कि क्या आपने चर्च से आकर बाइबल पलट कर देखा उस दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन कि जो वचन चर्च में प्रचार हुआ वो वचन बाइबल में यों ही लिखा हुआ है कि नहीं। क्योंकि जो बात बाइबल में लिखी हुई नहीं है वो सच तो हो नहीं सकता, उसको हम और आप मान नहीं सकते हैं। अब न्याय के दिन परमेश्वर पूछेगा कि आप इस डॉक्ट्रिन को मानते थे, आप इस सिद्धांत को मानते थे, तो ये बात आपने बाइबल में खोजी कि वो लिखा हुआ है कि नहीं। बहुत जरूरी है